प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक पर्यावरण विधि में यह है निर्देश देने की शक्ति। क्योंकि अपन कौन पर्यावरण विधि के अंतर्गत कई बेर एक्ट इंक्लूड किए गए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। तो अपना जो चल रहा है वो है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि राज्य बोर्ड क्या है, केंद्रीय बोर्ड क्या है, इनके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनका गठन कैसे होता है, ये समस्त अपन पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब आगे शुरू करते हैं कि निर्देश देने की शक्ति, जो कि इस अधिनियम की धारा 18 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 18 में यह सुनिश्चित किया गया है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के निर्देशों का पालन हो, इस व्यवस्था में दायित्व निम्नानुसार है। मतलब अधिनियम की धारा ये कहती है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और केंद्रीय बोर्ड द्वारा जो कि वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उनके मानक आदि निर्धारित करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, उनके संबंध में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या दायित्व हैं, उनको क्या क्या कदम उठाना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे मानक निर्धारित करना चाहिए, जो दायित्व हैं, इनसे संबंधित प्रावधान इस अधिनियम की धारा 18 में दिए गए हैं। नंबर 1 है, केंद्रीय बोर्ड का दायित्व है कि वह केंद्रीय सरकार के लिखित निर्देशों का पालन करे। क्या है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि लिखित निर्देशों का मतलब लिखित, केंद्रीय बोर्ड का ये दायित्व है कि केंद्रीय सरकार से केंद्रीय बोर्ड के पास जो भी लिखित आदेश आते हैं, निर्देश आते हैं, उनका पालन करें। फिर क्या है, प्रत्येक राज्य बोर्ड का क्या दायित्व है। देखो, प्रत्येक राज्य बोर्ड का दायित्व है कि वह केंद्रीय बोर्ड या राज्य सरकार के लिखित निर्देशों का पालन करे। केंद्रीय बोर्ड किसका पालन करेगा? केंद्रीय सरकार के लिखित निर्देशों का पालन करे। और प्रत्येक राज्य बोर्ड किसका पालन करेगा? केंद्रीय बोर्ड और राज्य सरकार दोनों के लिखित निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। परंतु यदि राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई निर्देश या निर्देश जो भी है केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश से असंगत है, तो राज्य बोर्ड को चाहिए कि वह मामला केंद्रीय सरकार को निर्णय के लिए भेजें। जैसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश दे दिया गया है जो कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों से असंगत है, केंद्रीय बोर्ड ने अलग दे दिया, राज्य सरकार ने अलग दे दिया, तो राज्य बोर्ड क्या करेगा? उसको वह मामला केंद्रीय सरकार को निर्णय के लिए भेज देगा और तब तक कोई फैसला नहीं लेगा, तब तक केंद्रीय सरकार उस पर कोई डिसीजन नहीं ले। निर्देशों के उल्लंघन पर केंद्रीय बोर्ड को अधिकार है कि वह राज्य बोर्ड के कार्यों का निर्वहन करे। फिर क्या है, धारा 18(2) में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों का पालन करने में चूक की है और ऐसी चूक से गंभीर संकट उत्पन्न हो जाए, या मतलब उस चूक से यदि कोई किसी प्रकार का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है जिसका जनहित में अविलंब निपटाया जाना आवश्यक है, तो केंद्रीय सरकार वह आदेश दे सकेगी कि उस राज्य बोर्ड के किन्हीं कार्यों का पालन केंद्रीय बोर्ड करे। मतलब ऐसा यदि किया जाना संकट उत्पन्न हो सकता है तो केंद्र सरकार ये आदेश दे सकती है कि उस राज्य बोर्ड के जो भी कार्य हैं उनका पालन केंद्रीय बोर्ड करे। धारा 3 में ये प्रावधान दिया गया है कि यदि केंद्रीय बोर्ड द्वारा राज्य बोर्ड के कार्यों के पालन में धन खर्च होता है, तो केंद्रीय बोर्ड ऐसे खर्चों को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित युक्त रूप से ब्याज सहित उस व्यक्ति से भू राजस्व की बकाया की तरह वसूल कर सकेगा जो उस निर्देश के अपालन के लिए जिम्मेदार है। किस प्रकार से? भू राजस्व की तरह
बकाया जो भी है भू राजस्व की बकाया की तरफ वसूल किया जाएगा ब्याज सहित उस व्यक्ति से जो उस निर्देश के अपालन के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो भू राजस्व की बकाया की तरफ वसूल है ये आपने लैंड लॉ में पहले पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है ये, मतलब उसी प्रकार से वसूल किया जाएगा। धारा 18(4) में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई केंद्रीय बोर्ड किसी क्षेत्र में राज्य बोर्ड के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वह यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे कार्यों का निर्वहन अन्य क्षेत्रों में भी कर सकेगा, क्योंकि केंद्रीय बोर्ड को यह शक्ति चूक की अवस्था में ही प्राप्त है, सामान्य अवस्था में नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि केंद्रीय बोर्ड को ये जो शक्ति है वो वहाँ जो चूक करते हैं उसी अवस्था में है, सामान्य अवस्था में यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ये थी निर्देश देने की शक्ति, केंद्रीय बोर्ड को जो भी निर्देश देने की शक्ति, इससे संबंधित प्रावधान इस अधिनियम की धारा 18 में दिए गए हैं। इस पर कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़ भी लेना, समझ भी लेना। ये क्या क्या दायित्व है, राज्य सरकार का क्या दायित्व है, राज्य बोर्ड का क्या दायित्व है, केंद्र बोर्ड का और केंद्रीय सरकार के क्या क्या दायित्व हैं, ये समस्त इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।